प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नहम्याह के पुस्तक उसका 13 अध्याय 9 वचन। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियाँ शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। मेरे प्रियो, इस वचन को हम पहले देख रहे थे, पहले से ही देखे हुए थे, जो कि नहम्याह जो परमेश्वर के दास था यरूशलेम के भवन में क्या क्या सुधार लाता है, उस विषय के बारे में हमने देखा। नहम्याह को जो है वो अधिकार दिया गया था कि यरूशलेम को मरम्मत करने के लिए, यरूशलेम को सुधारने के लिए, यरूशलेम के मंदिर को सुधारने के लिए अधिकार दिया गया था। वो एक पद में राजा की ओर से नियुक्त किया गया, जो कि परमेश्वर की इच्छा हुई था। उनके अगुवाई में यरूशलेम के शहरपना मरम्मत किया गया और परमेश्वर का भवन सुधारा गया। उन्होंने कई सारे सुधार जो है यरूशलेम में करते हुए यहाँ पर इस अध्याय में देख पाएंगे। जो कि सबसे पहले यरूशलेम के भवन में जो कोठरियाँ थी आंगन में, उस कोठरी में जो है, जो तोबिया नामक जो अन्य मनुष्य था वो आके बसा था, उसको खाली कराया और जो सामान उसमें रहना चाहिए, बलियाँ, लोबान, दशमांश, सब दोबारा रखवाया। उसके बाद जो परमेश्वर के लेवीय याजक लोग जो है कमाई नहीं होने के कारण वो अपना अपना खेती में भाग गए थे, उनको दोबारा बुलाया और उनको व्यवस्था कराया, सब कुछ सेट किया। तीसरा जो है, यरूशलेम में कोई भी विश्राम दिन को नहीं मान रहे थे, विश्राम दिन में भी अपने काम काज कर रहे थे और व्यापारी जो है यरूशलेम में आकर वह अपने सामान को भेजने लगे, मछलियाँ और भोजन वस्तुएं भेजने लगे। उन सबको भगाया, क्योंकि पुराना नियम के मुताबिक विश्राम दिन में कोई काम नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह की भेजने के काम या तो कोई भी काम परमेश्वर को आराधना करने के अलावा विश्राम दिन पूरी तरह मनाना चाहिए, परमेश्वर के बलि चढ़ाना चाहिए। इस आज्ञा को पालन कराया, उस आज्ञा के मुताबिक सारे सुधार को लाया। जो मछली बेचने वाले थे और भोजन वस्तुओं को भेजने वाले थे, उन सबको यरूशलेम से बाहर किया और यरूशलेम को परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक चलाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर नहम्याह के अंदर जो कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि वह अपने काबू में रखा, वह अधिकार को पूरी तरह इस्तेमाल करके परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सारे सुधार करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, नहम्याह की तरह हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। हम जो है कुछ भी अधिकार पाए हुए हैं। अगर हम घर के सिर हैं, घर के जो है एक सदस्य है, तो हमारा घर में हमारे अधिकार के मुताबिक हम घर में सुधार ला सकता है, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम किसी मकान का मालिक है, उस मकान में जो है परमेश्वर के खिलाफ की बात नहीं होना चाहिए, उस आपके अधिकार को इस्तेमाल करके उस जगह को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चला सकता है, उस जगह को पवित्र बना सकता है, परमेश्वर के आज्ञा को जो है उस जगह पे निभा सकता है। अगर आप जो है कलीसिया के पासवान है या जो कोई भी एक केंद्र का प्रधान है, कोई भी एक संस्था का प्रधान है, आपके अंदर अधिकार है, तो उस अधिकार को इस्तेमाल कर कर आपके अधिकार के नीचे जो भी है, जो भी जगह है, उस जगह पे परमेश्वर के राज्य को ला सकता है। अधिकार को इस्तेमाल करना है, वो जो कंट्रोल जो है आपके हाथ में होना चाहिए, उस कंट्रोल को पूरी तरह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। उस कंट्रोल, उस अधिकार को
व्यर्थ बातों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। उस अधिकार को इस्तेमाल कर कर आप जो है ज्ञान बुद्धि के साथ, जिस तरह नेहेमिया ने किया, सारे जगह पे जहाँ जहाँ आपके अधिकार है वहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा को निभा सकते हैं, वहाँ पर सुधार ला सकते हैं। अगर आप जो है मेरे हाथ में कोई अधिकार नहीं है ऐसे कहेंगे तो अपने आप में आपको अधिकार है। अपने आप में जो भी कमियां हैं उसको सुधार ला सकते हैं। अगर आप नहीं लाएंगे तो और आपके जीवन में कौन लाएगा? परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में कार्य करता है, लेकिन आपको वो डिसीजन लेना है, सुधार आपको करना है। अगर आप घर के बड़े हैं तो अपने बच्चों के ऊपर जो अधिकार है, जुनून जो अधिकार आपको दिया है उसको इस्तेमाल कर कर बच्चों को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलाना है। उस अधिकार को पूरी तरह इस्तेमाल करना है और ज्ञान बुद्धि के साथ इस्तेमाल करना है और उस अधिकार को परमेश्वर के राज्य के स्थापना के लिए इस्तेमाल करना है। और जो भी गड़बड़ है, जहाँ भी आपके अधिकार के अंदर, आपके राज्य के अंदर जो भी गड़बड़ है उसको सही कर सकते हैं, सही करना है। मेरे प्रियो, जो भी हमारे हाथों में जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को इस्तेमाल कर कर हमें सुधार लाना है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे जो है घर में, हमारे मोहल्ले में, हम जहाँ काम कर रहे हैं उस केंद्र में, या हमारा कलीसिया में, कलीसिया यानी कि कलीसिया में जो है आपको जो अधिकार दिया हुआ है उसके अनुसार ही आप काम कर सकते हैं, उसके अनुसार हम सुधार ला सकते हैं। हम उस अधिकार से पार नहीं होना है। जो है दूसरों को अधिकार को छीनना नहीं, दूसरों के अधिकार को इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लेवल में आप जो है सुधार ला सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के वचन में हमने जो भी मनन किया परमेश्वर, उस बात के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमें जो भी अधिकार मिला है परमेश्वर, चाहे व्यक्तिगत रूप में हो, किसी किसी का परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ अधिकार होगा और कहीं अधिकार हमें नहीं होगा, या किसी किसी को परमेश्वर घर को चलाने का अधिकार होगा, किसी किसी को परिवार को चलाने का अधिकार होगा, किसी किसी को बच्चों को चलाने का अधिकार होगा, किसी किसी को परमेश्वर कोई संस्था को चलाने का अधिकार होगा, किसी किसी को परमेश्वर कलीसिया चलाने का अधिकार होगा, कलीसिया में एक पद में होंगे, किसी किसी को परमेश्वर देश को चलाने का अधिकार होगा, किसी किसी को परमेश्वर एक मोहल्ले को, राज्य को चलाने का अधिकार होगा। परमेश्वर, हम जो भी हमें अधिकार मिला है उस अधिकार को हम इस्तेमाल करने पाएँ, नेहमिया की तरह हम इस्तेमाल करने पाएँ। उस अधिकार को इस्तेमाल कर कर हम आपके राज्य को स्थापना करने पाएँ। जो भी हमारा अधिकार के अंदर जो भी गड़बड़ है परमेश्वर, आपके खिलाफ की बात है, उसको हटाने पाएँ, दूर करने पाएँ। आपके आज्ञा हमारे अधिकार में, आपके आज्ञा पालन होने पाए परमेश्वर, हम सुधार लाने पाएँ। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता, हम ज्ञान बुद्धि के साथ इस कार्य को करने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, हमारा ज्ञान आपके राज्य को स्थापना करने के लिए यूज़ होने पाए, इस्तेमाल होने पाए। हमारा बुद्धि आपका राज्य को स्थापना करने के लिए इस्तेमाल होने पाए। हमारा अधिकार जो आपने दिया है वह अधिकार जो है आपका राज्य को स्थापना करने के लिए इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर, जो भी हमारा बल है,
हमारे पास जो भी है आपके राज्य को स्थापना करने के लिए हम इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में इसी तरह आप कार्य करना पिता। सब लोग परमेश्वर अपने अपने जो भी अधिकार मिला है उस अधिकार को इस्तेमाल करके अपने अंडर में जो भी कार्य है उसमें सुधार लाने पाए, व्यक्तिगत रूप में सुधार लाने पाए, अपने बच्चों के विषय में सुधार लाने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। वो आपके इच्छा के अनुसार होने पाए, आपके परमेश्वर प्रसन्नता के अनुसार होने पाए। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपकी योजना के अनुसार होने पाए। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, हर एक जीवन में कार्य करना पिता। धन्यवाद परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, जो भी काम के लिए जा रहे हैं वो काम पूरा होने पाए, परमेश्वर सक्सेसफुल होने पाए। परमेश्वर सबको सुरक्षित रखना, सही सलामत वापस लौटने पाए। परमेश्वर जो कोई भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा काम में सफलता देना पिता। हालेलुया। उनके संग रहना परमेश्वर। जो जॉब कर रहे हैं जॉब में प्रमोशन देना पिता। जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में उन्नति देना। जो घर के काम कर रहे हैं उसमें भी आशीष देना, आत्मिक उन्नति देना। जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में आशीष देना, आगे बढ़ाना। बच्चों के लिए भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। जवान बच्चे, छोटे बच्चे जो भी है सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, भविष्य को आशीष देना। हालेलुया। परमेश्वर आशीषदायक भविष्य होने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।